बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम कंप्लीट एफपीएससी और पीपीएससी की गाइडलाइंस को ओवरव्यू करेंगे एक बार। इसके अंदर हम कंप्लीट एफपीएससी और पीपीएससी का जो सिलेबस होता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर सिलेबस को देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको किस तरह प्रिपेयर करना है, कितना सिलेबस आपने करना है और कितना आपने सिलेबस प्रिपेयर नहीं करना है, ये वाली चीज़ें देखेंगे। फिर हम इसके अंदर देखेंगे कितना हमें एवरेज टाइम चाहिए इसको करने के लिए, कितने हमें एवरेज मार्क्स चाहिए, सारे आज हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एफपीएससी और पीपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या कौन से 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं। देखें, एफपीएससी और पीपीएससी दोनों के अंदर 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर सूरत हर वन पेपर के अंदर 90% लाजमी मौजूद है। उनमें सबसे पहला आ जाता है इंग्लिश, नंबर 2 पे आ जाता है मैथमेटिक्स, नंबर 3 पे आ जाता है करंट अफेयर्स, नंबर 4 पे आ जाता है पाक अफेयर्स एंड नंबर 5 पे आपका आ जाता है इस्लामियात। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इन 5 सब्जेक्ट्स को आपने आगे लेकर चलना है अपनी तैयारी के अंदर इस तरह कि आपने हर पोर्शन को स्पेसिफिक टाइम देना है और उसको एक प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है, जो हम आगे चल के बात करेंगे जब हम इसका सिलेबस आगे डिटेल में चल के देखेंगे। ओके, सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस आ जाता है। इस का पेपर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंग्लिश का। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसके अंदर रह जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि आपने कौन सी चीजों को किस तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं जिसके अंदर आपको किन टॉपिक्स के ऊपर आपने फोकस करना है। इनका कोई इतना ज्यादा हेक्टिक काम भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स इससे अनअवेयर होते हैं और वो चीजों को रट्टा मारते रहते हैं, लेकिन चीजों को समझ के याद नहीं करते। सो सबसे पहले आपने क्या तैयार करना है, इंग्लिश के अंदर आपने सबसे पहले टेंसेस को प्रिपेयर करना है जो एक्टिव पैसिव है। नंबर 2 पे आपने तैयार करना है पैसिव वॉइस। नंबर 3 पे आपने तैयार करने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये बिल्कुल इसी तरतीब के अंदर आपने इंग्लिश को लेकर चलना। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपने प्रेपोजिशंस को जरा सेपरेटली तैयार करना है। प्रेपोजिशंस 100 टू 200 या 300 पास्ट पेपर्स के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके आपने यूजेस को समझना है। इस सेंटेंसेस को रट्टा नहीं माना, उनके यूजेस को समझना, आपने उनके यूजेस को समझ लेना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर एफपीएससी जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और इस तरह की चीजों के ऊपर आपने लेकर चलना। सो हर चीज को आपने, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपने उन्हीं चीजों को लेकर आगे चलना है और उसी के अंदर से सारी तैयारी। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन एफपीएससी के अंदर आते हैं, पीपीएससी के अंदर भी आते हैं। एरर दिया होता है, उसकी करेक्शन करनी होती है, सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, उसकी जगह सूटेबल वर्ड ऐड करना होता है। सो एरर डिटेक्शन की भी वीडियोस यूट्यूब पे के ऊपर मौजूद है। सो टेंसेस की, पैसिव वॉइस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, इन तीनों की एक एक वीडियोस आप कर लें, उसके नोट्स बना लें या आपके लिए इनफ होंगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, जितने भी 8-9 जितने भी हैं, वो आपने हर को टाइप वाइज आपने नोट्स बना लेने हैं, उसके सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरह से, और एग्जाम से पहले आपने उसको ओवरव्यू 2-3 बार कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में अच्छी तरह उनकी यूजेस बैठ जाए। देन आ जाते हैं प्रेपोजिशंस। इनका आपने एग्जैक्ट यूज फाइंड करना है, बिकॉज इनकी वजह से या नंबर आते हैं तो या नंबर चले जाते हैं। लास्ट में अदर्स में भी कुछ आ जाते हैं। इनके अंदर अदर्स के अंदर जो है ना, कुछ भी पूछ सकता है, इडियम्स पूछ सकता है, फ्रेजेस पूछ सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर या ग्रेड 17 के लिए वो वोकैबुलरी भी पूछ लेता है। सो इन चीज़ों का जो फोकस है वो कम होता है, ये भी चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट वाली तैयार करनी, उन्हीं में से आ जाती है। लेकिन जो मैन आपने कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें चलनी है वो मैंने आपको बता दी है। इन्हीं चीज़ों के अंदर आप रहे तो आपके 17 टू 18 मार्क्स 100% आपके इंग्लिश कवर हो जाए। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का फर्ज करें आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है नवंबर 2022 के अंदर, उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है और दिसंबर 2022 के अंदर तक उसकी एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट। फर्ज करें एग्जाम आपका हेल्ड होता है मार्च 2023 के। अब होता क्या है, 1 ईयर और 6 मंथ्स बैक के अपने करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं। अब आपने वो किस तरह तैयारी करनी है उसका मैं आपको बता दूं। अब फर्ज करें 1 ईयर और 6 मंथ्स बैक का आपने अंदाजा लगाना हो कि वो कितने से कहां तक है। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो उसकी क्लोजिंग डेट है ना वो दिसंबर 2022 है। ठीक है, तो दिसंबर का पूरा, सॉरी जनवरी
2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक एक ईयर ये हो गया, और पिछले ईयर का जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक 1 ईयर और 6 मंथ्स के आपने प्रिपेयर करने हैं। और ये प्रिपेयर कहाँ से करने हैं? ये आपने करने हैं 2 वेबसाइट से, एक पाक एमसीक्यूज और नंबर 2 एमसीक्यू प्लान। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एमसीक्यू प्लानट से करें, बिकॉज उसके अंदर मंथ वाइज होते हैं, और मैंने भी इसी तरह तैयार किए थे, जिसकी वजह से मार्क्स मेरे अच्छे खासे आ गए करंट अफेयर्स वाले पोर्शन के अंदर। और आप भी इसी तरह तैयारी करें, उसके अंदर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं, उसी टाइप के करंट अफेयर्स जो उसने वेबसाइट के ऊपर ऐड किए हुए हैं। सो आप उस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, अगर आपको पसंद आती है तो वहां से करें, नहीं तो आप किसी भी सोर्स को विजिट करें, लेकिन तैयारी उन टॉपिक्स की करें जो पेपर के अंदर, पास्ट पेपर्स के अंदर पूछे गए। नेक्स्ट आ जाते हैं पाक अफेयर्स। देखिए पाकिस्तान अफेयर्स जो है ना, ये करंट अफेयर्स नहीं है पाकिस्तान के, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है ना, वो आपने तैयार करने हैं। फर्स्ट करें आपका एग्जाम उसी तरह स्केड्यूल है मार्च 23 के अंदर, ठीक है। सो आपने तैयारी कहाँ से करनी है? जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक इस 6 मंथ्स के अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यू प्लेनेट से पाकिस्तान अफेयर्स तैयार कर लेते हैं, मैं आपको डेड श्योर हूँ कि आपके पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों के जो है ना पोर्शन वो क्लियर हो जाएंगे, जितना मैंने आपको बताया वो 100% आप क्लियर कर लें। बाकी चीजें आप करंट अफेयर के साथ इन टच रहे तो आपकी उस तरह भी क्लियर हो। देन आ जाता है पाक स्टडीज और इस्लामियात, जो कि हर सूरत हर एग्जाम के अंदर मौजूद होता है। इसको करने का एक ही तरीका है कि आप तैयारी करें फ्रॉम पास्ट पेपर्स। अगर आपने पास्ट पेपर्स एफपीएससी के, पीपीएससी के पिछले जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे तैयार कर लिए हैं पाक स्टडीज और इस्लामियात के, तो आपके पाक स्टडीज और इस्लामियात के जो कि 20 मार्क्स का आता है या 16 मार्क्स का भी आता है, तो 100% आपका एमसीक्यूज वहां से क्लियर हो जाएंगे। वैसे अगर आपने पाक स्टडीज की प्रिपरेशन करनी है तो आप वो 1847 से 1947 की एक वीडियो देख लें, उसके नोट्स बना लें, उसको अच्छी तरह याद कर लें, मेमोराइज कर लें, एंड देन 1947 से 2007 तक के जो इवेंट्स हैं उनको आप वीडियो से देख के नोट्स बना के उनको याद कर लें। तो ये आपके यहाँ से भी क्लैरिटी होगी। अगर आप पास्ट पेपर्स करते हैं तब भी मैं डेड श्योर हूँ कि आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पाक स्टडीज के लिए आपको बेटर यही है कि आप 2 दिन लगा के उसकी वीडियोस देखें, उसके नोट्स बना लें, उसके बाद आप उसको जितना मर्जी टाइम देकर अपनी मैनेजमेंट के मुताबिक उसको तैयारी कर लें। नेक्स्ट आ जाता है जनरल साइंस। देखिए ये भी पास्ट पेपर्स से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बिकॉज पास्ट पेपर्स के अंदर इतनी चीजें उन्होंने पूछ ली हैं, पिछले इतने पास्ट पेपर्स हो चुके हैं कि अगर आप वो भी कर रहे हैं तो आपके लिए इनफ है। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनको वो हर सूरत टच करता है और जिन एरियाज के अंदर से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बॉडी रिलेटेड आते हैं सबसे पहले, ब्रेन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्किन हो गया, बॉडी पार्ट्स डिफरेंट हो गए, बोन्स होगी, आईज हो गया, इन चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है। बॉडी की डिजीजेस होगी। सो आपने पास्ट पेपर्स के अंदर से देख लेने और टॉपिक्स निकाल लेने हैं, फिर उनके डिटेल्ड नोट्स आपने अपनी रफ कॉपी के ऊपर, नोट्स वाली कॉपी के ऊपर आपने बना लेने। फिर आते हैं वाइटामिन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटामिन का लाजमी जनरल साइंस के पोर्शन में सवाल है, और उसकी डिजीजेस, डेफिशिएंसीज, विटामिन के सोर्सेज, ठीक है। सो आपने पास्ट पेपर्स एक दो दफा देखने हैं ताकि आपको समझ आ जाए, उसके बाद आपने टॉपिक्स निकाले। फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट आप यूट्यूब पे या गूगल पे से इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो आप लिख लें। स्पीड ऑफ लाइट फिजिक्स के अंदर हो गया, डिफरेंट चीजें केमिकल्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट केमिकल्स पूछ लेंगे, इनकी यूजेस पूछ लेंगे, केमिकल्स के कुछ फार्मूलाज पूछ लेंगे। सो इंपॉर्टेंट आपने नोट्स से तैयारी कर लेनी है जो गूगल पे अवेलेबल है, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। सोलर सिस्टम और एटमॉस्फेयर के ऊपर हर सूरत सवाल आता है। सोलर सिस्टम के ऊपर सवाल आ जाएगा जी कि सनलाइट कितनी देर में पहुंचती है। सो एटमॉस्फेयर के अंदर से आ सकता है ओजोन कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस की परसेंटेजेस पूछ ली जाएंगी। सोलर सिस्टम में से जुपिटर के कितने मून्स हैं, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है। तो इस तरह की चीजें उसके अंदर पूछ लेंगे जनरल साइंस के अंदर। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। अभी तक हम देख रहे हैं कि एफपीएससी और पीपीएससी के अंदर सिलेबस क्या होता है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, कैसे कैसे उसको प्रिपेयर करें, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं। तो देखें, एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा, 5 जो मेन सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर अगर आप फोकस करें ना, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको 75 टू 80 मार्क्स दिलवा सकते हैं। वो कैसे? बिकॉज इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट भी ऐड होता है, समटाइम जनरल नॉलेज आ जाता है, समटाइम जनरल साइंस आ जाता है, समटाइम्स एफआईए जैसे है उसके अंदर एफआईए एक्ट आ जाता है, एएसएफ है उनके अंदर एएसएफ का अपना एक्ट आ जाता है। सो इन चीजों के ऊपर भी
सवालात आते हैं जो इंतहाई इजी आते हैं, जो पास पेपर्स वाले हैं, या थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ के मार्क्स आ जाते हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप मेहनत करेंगे और वहाँ पे एक कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स आप तैयार करेंगे तो आपके 75 टू 80 मार्क्स हर सूरत आ जाएंगे। अब दूसरा ये सवाल खड़ा होता है कि एवरेज मेरिट क्या है, यानी हम ये बात करेंगे हम मैक्सिमम मार्क्स ले लें तो एवरेज मेरिट क्या होता है, ताकि हमें पता चले एफपीएससी और पीपीएससी के अंदर एवरेज मेरिट की क्या कंडीशनैलिटीज है कि क्या एवरेज मेरिट आया करता है। तो देखें एवरेज मेरिट जो एफपीएससी के अंदर है ना वो यूजुअली 68 टू 75 रहता है, ठीक है। अब अगर सीटें कम है तो 78 प्लस भी चला जाता है, और अगर सीट्स ज्यादा हैं तो 65 प्लस तो हर सूरत रहता है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो अगर आप 70 प्लस जाते हैं ना एफपीएससी के अंदर तो आप सेफ जोन के अंदर, और अगर आप 75 तक चले जाते हैं तो फिर आप काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं अगर सीट्स भी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। बाकी आप जितने ज्यादा मार्क्स लेंगे उतना ज्यादा आप सके। पीपीएससी के अंदर चूंकि नेगेटिव मार्किंग होती है सो उसका यूजुअली 58 से 65 के दरमियान मेरिट रहता है। अगर सीटें कम हो तो 65 से प्लस भी चला जाता है, और अगर सीटें ज्यादा हो तो 55। तो इसका मतलब है आपने 65 तक मार्क्स, 60 टू 65 तक मार्क्स पीपीएससी के अंदर लेने हैं तो आप सेफ जोन में हैं। 70 टू 75 मार्क्स आप लेंगे एफपीएससी के अंदर तो आप सेफ, ठीक है। सो आपने इस चीज को जहन में रख के आपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी। अब 30 डेज का प्लान मैं आपको बता देता हूँ। 5 सब्जेक्ट्स जिनकी मैंने शुरू में बात की थी उनके बारे में। देखिए इंग्लिश की ना अगर आप वोकेबलरी भी तैयार कर रहे हैं ना असिस्टेंट डायरेक्टर या हायर जॉब्स के लिए, अगर वोकेबलरी भी है उसके अंदर तो रोज 10 टू 20 वर्ड्स पास पेपर से आप और डॉन की वोकेबलरी से तैयार करते जाएं। उसमें से कुछ आपके हल हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, जो सबके लिए ही नहीं होंगे। देन अदर जो है जितने बाकी इंग्लिश के मैंने पीछे आपको बताएं उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करें, उसकी वीडियोस देखें, उसके नोट्स बनाएं, उस चीज़ों को प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें। 15 से 20 डेज के अंदर आपका ये काम हो जाए। देन करंट अफेयर्स हैं, देखिए डेली 1 मंथ के अगर आप वेबसाइट से अच्छी तरह प्रिपेयर करके उसके नोट्स बना लेते हैं तो आपके 18 डेज लगे 1 ईयर और 6 मंथ के आपको प्रिपेयर करने के लिए, सिर्फ 18 मंथ्स के आपको करने हैं। तो 18 मंथ्स के लिए आपके 18 डेज लगेंगे अगर आप डेली मंथ के वेबसाइट से करते जाएं। इसी तरह पाक अफेयर्स के आपको सिर्फ 6 मंथ्स के करने हैं तो आप 6 डेज साथ उसके भी ऐड करने हैं, यानी रोज एक एक पाक अफेयर्स का भी तैयार करें। एंड देन पाक स्टडीज और इस्लामियात आते हैं, ये आपने फोकस करना है पास पेपर्स के अंदर। जितने भी आपको पास पेपर्स कहीं से कोने खुदरे से आपको पास पेपर मिल जाता है, यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, या आपको गूगल से पीडीएफ मिल जाते हैं। इम्तियाज शहर की पास पेपर है, जिनके पास बुक्स हैं, जितने भी पास पेपर्स हैं उन सब को आप प्रिपेयर कर लें, पाक स्टडीज और इस्लामियात का आप 100% क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये गाइडलाइंस आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी और मेरी दुआ है कि आप सारे कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच।